चलें आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। कुछ लोगों की स्पेस है तो काइंडली हाउसफुल कर दें। जो लोग अभी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं प्लीज़ इधर आ जाएं। यूट्यूब पे आपको आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको यूट्यूब इधर एक दफ़ा आए ना, इधर आके बैठे मीटिंग के अंदर। जितने भी लोग अभी वाचिंग यूट्यूब पे कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ मीटिंग के अंदर आ जाएं। अभी हाउसफुल नहीं हुआ, कम से कम 15 लोगों की स्पेस खाली है, तो प्लीज़ आप मीटिंग के अंदर आ जाएं। जितने लोग भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अभी सिर्फ 2-3 बंदों की स्पेस खाली है, प्लीज़ इधर आ जाएं। थैंक यू। हमारा 1000 का हाउस फुल हो चुका है। मैम सोनिया राजपूत अवेलेबल हैं। वेलकम मैम आपका भी। चलें जी, यहाँ पे मुझे एक को होस्ट चाहिए। सर खुदा बख्श मौजूद हैं। सर मैंने को होस्ट की कमांड आपको दे दी है। प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म आपने करना है कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम आपकी आवाज़ सलाम। प्रॉपर है। थैंक यू सर। माशाल्लाह बहुत ग्रेट लीडर हैं दोस्तों, धूम मचा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। अपनी सिटी में सेमिनार भी करवाते हैं, अपनी टीमों को एक्टिव भी रखते हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब लीडर धूम मचाते हैं, बड़ा पैसा खुद भी कमाते हैं। इन्हीं की वजह से लोग भी बड़ा पैसा कमा जाते हैं। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन करते हैं शेयर, करते हैं पीडीएफ को ओपन ओपन और पीडीएफ को ओपन करने के बाद दोस्तों मैं भी आप लोगों के डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं माइक मैम सोनिया राजपूत के हवाले करूँगा। इजी हो जाए इस मीटिंग के बाद, इंशाल्लाह आपके सारे एतराज़ात, डाउट, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इजी रहें आप। हम यहीं बैठे हैं, आप लोगों के साथ ही बैठे हैं। आप रिलैक्स रहा करें। चलें दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना हुआ था कि हमें लेवल के हिसाब से जो जो हमारे लेवल होंगे उसी हिसाब से हमें एनएफटी मिलेगा, राइट। लोगों ने 1250 वाला लेवल एक्टिवेट किया, लोगों ने 640 वाला लेवल एक्टिवेट किया, लोगों ने 320 वाला लेवल एक्टिवेट किया, है ना। बरमार हुई पैसे की। जुड़े रहना, मीटिंग के साथ बने रहना, मीटिंग को स्किप नहीं करना। यहाँ पे दोस्तों 5 टाइप्स ऑफ एनएफटी हमें बताई गई थी, जिसमें कॉमन थी, अनकॉमन थी, रेयर थी, इपिक थी और लेजेंडरी थी, राइट। आप सभी जानते हैं कि ये कैटेगरी आपको सभी को मालूम था कि ये थी। अच्छा दोस्तों, आपको पता है एक मैं चीज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप ऑन स्क्रीन देखें, मोबाइल को जरा ना रोटेट करके पकड़े ना, जिस तरीके से आप मूवी नहीं देखते इस तरीके से पकड़े जी। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन की बात करूं तो दोस्तों ये देखें जरा, मैं पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ सके। अच्छा, ये जो कॉमन है इस पे अगर आप गौर करेंगे तो दोस्तों आपने देखा कौन सी चीज कॉमन, अनकॉमन और स्टेप बाय स्टेप उसको, उसकी वैल्यू को बढ़ाती जाती है। मैं मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैटेगरी को सबसे पहले समझ लें। मैंने कहा कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लास्ट तक बने रहना, जुड़े रहना, मीटिंग को स्किप नहीं करना। सर खुदाबख्श भाई मौजूद हैं, जब भी मीटिंग में कोई इश्यू आएगा ये मुझे इन्फॉर्म कर दें। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप पहला जो कॉमन एनएफटी है इस पे अगर आप गौर करें तो
हमें क्या दिखने को मिलता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो वैल्यू बढ़ जाती है, नेक्स्ट रेयर पे जाएं तो वैल्यू बढ़ जाती है, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं सर खुदाबख्श भाई की और मेरी, ठीक है। अब देखें, पहली चीज ये होती है कि मेरे लेवल ज्यादा है और अर्निंग ज्यादा है, मेरे डायरेक्ट ज्यादा है, ठीक है, मेरी आईडी की पावर ज्यादा है। तो सर खुदाबख्श भाई बाद में आए हैं, तो इनकी आईडी की पावर थोड़ी कम है। तो जिस तरीके से मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पर ये लगा लो कि जैसे खुदाबख्श भाई कॉमन, इनकी टीम के नीचे जैसे ये अनकॉमन, उसके बाद अगर इनकी टीम में कोई अच्छा काम कर रहा है वो रेयर। तो अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं समझ रहे, मैं कह देता हूं जी मेरी आईडी है लेजेंडरी। तो ये क्या होता है कि पावर की वजह से, वैल्यू की वजह से, है ना, जिसकी वैल्यू जैसे आईडी की पावर ज्यादा है तो मैं कहूंगा मेरी आईडी की पावर ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर हम पहले वाले को गौर करें जरा, अगर इस पे गौर करें तो सेम एज इट इज इसमें कौन सी अनकॉमन कैसे हुई कि यहाँ पे देखें क्या इजाफा कर दिया गया, चश्मे का इजाफा कर दिया गया, आईने का इजाफा कर दिया गया, कुछ बढ़ा दिया गया, कुछ प्यारा लगने लग गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि उसकी उससे इसकी ज्यादा वैल्यू है। इसमें क्या है कि उसको इससे ज्यादा थोड़ा सा बेटर कर दिया गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर देख लें, इसकी वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ गई। अगर इससे देख लें तो उस पिछले वाले से इसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। अब दोस्तों मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, जो कि हमारा मेन इशू है, वो आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। ओके, अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो पीडीएफ हमारे सामने आया है, इस पीडीएफ को लेकर के अगर हम सोचें, जैसे कि लॉन्चिंग की डेट को बढ़ा दिया गया है ना, ये कल मेरे पास यकूत भाई आए हुए थे, अभी भी मेरे पास ही है, अभी भी मेरे पास ही है यकूत भाई। तो मकसद बात करने का ये है कि कल के आए हुए थे तो मैंने इनको कहा, बात होने लग गई ना, मैंने कहा कि हो सकता है कि डेट एक्सटेंड कर दे। इन्होंने कहा सर हमतज आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे पता है, मुझे इस चीज का अंदाजा है कि जब तक इनका अपना मार्केट स्पेस नहीं होगा, एनएफटी को कहां बाय एंड सेलिंग करेंगे, ठीक है। हो सकता है जनाब ये अपना इस पे वर्किंग हो रही है, लेकिन अभी जो मेन चीज है जिसको बता करके आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम लास्ट वाले की बात करें, है ना, तो उसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई, है ना। पहले की भी कीमत, वो भी तो एक कार्टून ही है ना, वो भी तो एक कार्टून ही है ना, उसकी प्राइस उसके बराबर होनी चाहिए थी, है ना। समझने की कोशिश करना, जैसे कि ऑन स्क्रीन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई सबसे ज्यादा लेजेंडरी की प्राइस क्यों है ना, उसकी वैल्यू क्यों है, उसकी वजह पता क्या है सर? अगर गौर करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेक करें, सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेक करें, उसके बाद सर ये ईयर चेक करें जरा, इसके जो कान है, अगर कान को अब चेक करेंगे ईयर को, तो इसमें क्या हुआ, उसने जनाब हो सकता है कि सोने की चैन पर पहन रखी है ना, उसको बढ़ा दिया गया वैल्यू को, ठीक है। एक्सेसरी देखें जरा, बॉडी कलर चेक करें, बैज देखें, जो बैज है वो देखें, हैट देखें, आई कलर देखें, जरा गौर करें, लेफ्ट और राइट आई का फर्क है ना। इमोशन चेक करें इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड से इमोशन चेक करें, ठीक है। फर्स्ट थर्ड सेकंड से जैकेट का साइज और कलर चेक करें। तो क्या हुआ कि उसकी प्राइस उससे बढ़ा दी गई, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा थी, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, मेरी जितनी टीम है ना, उन सब टीम, तमाम ईगल टीम से, चाहे वो 2,30,000 की है ना, भाई मैं लेजेंडरी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं लेजेंडरी हूँ, भाई मेरी पावर ज्यादा है, मेरी वैल्यू ज्यादा है, मैं कह देता हूँ, जैसे मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कम्युनिटी में कि सर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि हमने लेवल एक्टिवेट किए, हम लुट गए, हम पिट गए। कोई एक बंदा उठ के ना एक दफा अपना हैंड रेज करो, मैं आपको बताता हूँ आप लुटे हैं कि पिटे हैं या बच गए। एक दफा हैंड रेज कर दो। जो लोग कहते हैं सर जी पैकेज अपग्रेड करके हम लुट गए, अरे भाई कहाँ लुटे हैं? आपका पैसा किसी खूह में नहीं गिर गया, आपका पैसा कहीं नाले में नहीं बह गया, आपका पैसा क्रिएटर के बैंक अकाउंट में जाके दफन नहीं हो गया। हमारा पैसा हमारे दरमियान है। जो आपने याद रखना, जो चीज लगा के आपका लेवल एक्टिवेट हो गया ना, वो जाया नहीं हुआ।
अब मजे की बात यह है कि उनकी जो कोर टीम की मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया कि भाई फार सेज में एक तहलका सा मच जाएगा, है ना, लोग आओ बख्ता का शिकार हो जाएंगे। वो कैसे? मिसाल के तौर पर अमतज कल्लू पहले करोड़पति है, ये फिर से करोड़पति हो जाएगा। वो सामने बैठा हुआ भाई जिसकी जीरो टीम है वो सामने बैठा है ना, उस बेचारे ने 3 लेवल एक्टिवेट किए हैं, उसका दिल नहीं करता कि मुझे भी लेजेंडरी मिले? सर बात को पिक कीजिएगा, अगर मीटिंग आपको अच्छी ना लगे स्किप करके आप चले जाए। मैंने कहा कि भाई वो सामने देखी मीटिंग में, वो 97 नंबर पे जो बंदा बैठा है, वो सर जी 105 नंबर पे जो बंदा बैठा है, सर उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे, उसने 3 लेवल एक्टिवेट किए, उसको कॉमन मिलना है, अमतज साहब को लेजेंडरी मिलना है। अमतज साहब पहले से मीर हो गए, वो बेचारा कॉमन लेके बैठा हुआ है। तो भाई उन्होंने फैसला किया कि हम क्यों ना बेहतर कर लें, अभी हमारे पास टाइम है, क्यों ना हम इसको बेहतर कर लें कि जो बंदे बेचारे गरीब हैं वो भी ऊपर आए, है ना। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये देखे जरा, गेट रेयर एनएफटी विद बॉक्सेस, 3 बॉक्स बना दिए गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो सामने जो बंदा बैठा है, ठीक है, 105 नंबर वाला, वो सामने बंदा बैठा है 120 नंबर वाला। मैं कहता हूं सर अगर उनको कॉमन मिलेगी तो अमतज को भी कॉमन ही मिलेगी। कहाँ नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ? यार प्लीज खुदारा समझ लिया करो, वेट कर लिया करो। मेरी कल की तबीयत अपसेट थी, वो मैंने शोरूम बनाया गाड़ियों का, वो थैंक यू सो मच। ये मैं अपने आप को पहले मुबारकबाद दे दूं, या आप लोगों की हिम्मत हौसले की है कि यार जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में हमारा साथ दिया। तो मैं इसलिए थोड़ा बिजी था, इसका ये मतलब हरगिज नहीं। कुछ लोगों ने इनबॉक्स आके कहा सर हम तो मीटिंग नहीं रख ले, भाई क्या हो गया? इजी रहा करें, रिलैक्स रहा करें, कोई क़यामत नहीं आई। यहाँ पे आपको बता दूं कि जनाब अच्छा हो गया, लेकिन इस मीटिंग से पहले आप लोग सोच रहे थे यार पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। जो आपके लेवल एक्टिवेट हो गया ना सर जी, जिंदाबाद, कल को भी करने थे। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे बेहतर किया कम्युनिटी ने ना। रात मुझे गुस्सा आया ना, जब मैं बैठा हुआ था ना, मुझे पता चला ना, तो मैम रोशनी की कॉल आई। मैंने कहा यार कमाल हो गई, मेरा भी जरा पारा हाई हो गया ना, मैंने कहा यार हद हो गई। लेकिन जब मैंने इसको डीपली पढ़ा ना, फिर पता चला कि मैंने कहा वेरी गुड, बिल्कुल इंसाफ किया यार। वो देखो यार 105वें नंबर पे बंदा बैठा है, उसको भी कॉमन मिले, अमतज को भी कॉमन मिले। ये तो कोई बात ना हुई कि जिसके 4 लेवल ज्यादा हैं वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया, वो बेचारा कॉमन लेके बैठा है। सबको कॉमन मिलेगा, एनएफटी भाई सबको मिलेगा, याद रखना मेरी बात को। कॉमन का मतलब ये नहीं होता बेकार है, कॉमन का ये मतलब नहीं होता कि यार कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही समझ लें कि मैं नहाने से पहले कुछ और था, बाद में मैंने लट्ठा शट्टा पहना, ठीक है, एनक शनक लगाई, तो भाई क्या हुआ, मेरी वैल्यू बढ़ गई, है ना, वैल्यू बढ़ गई, वक्त बदलने के साथ वैल्यू बढ़ गई, है ना। 5 मिनट पहले जब मैंने शादी पे जाना था, तो 5 मिनट पहले मैं वैसे घूम फिर रहा था, मुंह हाथ भी नहीं धोया था। बाद में जनाब मैं लट्ठा शट्टा पहन के बैठ गया, गाड़ी में बैठा, एनक शनक लगाई, उन्होंने कहा वाह क्या बात है ना। लोग सलाम करेंगे, अरे सर बड़े बड़े साहब आ गए, है ना। 2 मिनट पहले क्या था, वही घर में घूम फिर रहा था। तो भाई वक्त बदलता है, अगले लम्हे में क्या होगा आपको नहीं इल्म। वो कॉमन एनएफटी को लेकर के आप ऐसे हंस रहे हो ना कि सर जी ये क्या होगा क्या होगा। मेरे दोस्त याद रखना, कॉमन एनएफटी क्या बनेगा, लेजेंडरी बनेगा, लेकिन वक्त थोड़ा लगेगा। वो जो कॉमन एनएफटी होगा ना, उसको भी आप लोगों ने सेल नहीं करना, संभाल के रखना है। सबको मिलेगा कॉमन एनएफटी, जिसके 3 लेवल एक्टिवेट है उसको भी मिलेगा, जिसके 12 लेवल एक्टिवेट है उसको भी मिलेगा। लेकिन जो मैं अब आपको समझाने लगा हूं, ये चीज समझने के बाद आप लोगों के गुस्से भी उतर जाएंगे, इंशाल्लाह आप बेटर फील करोगे और इस मीटिंग के बाद अच्छे से धूम भी मचाओगे। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने 3 बॉक्सेस के अंदर इस एनएफटी को बंद कर दिया। कैसे? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सिस्टम बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीएल बॉक्स की, तो 25 बीएसडी का आएगा। जिस दिन लॉन्चिंग का समय होगा, मेरे दोस्त मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे लोग हैं, एक दफा अपना हैंड रेज करें, जो कहते हैं सर जी हम इन 3 बॉक्सेस को ना आने वाले वक्त में 1 महीने बाद सुकून से खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दफा हैंड रेज करो यार। यार मैं आप लोगों के साथ ही बैठा हूँ, रिलैक्स रहा करो, इजी रहा करो, परेशान किस चीज के लिए हो जाते हो? कितने लोग ऐसे हैं, आप मेरा साथ दो, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं आप लोगों के साथ। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर 25 बीएसडी, 100 बीएसडी और 250 बीएसडी, बस इन 3 बॉक्सेस को हम ओपन कर सकते हैं। बताओ यार, बताओ बताओ सारे,
ओके, आपको पता है खुदा बख्श भाई मुझे इन्फॉर्म करें आवाज प्रॉपर है? जी सर, आपकी आवाज प्रॉपर है। ओके, यहाँ पे जितनी भी खुदा बख्श भाई की टीम बैठी, जितनी मेरी बैठी, जितने लोग बैठे हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी टेंशन चाहिए। दोस्तों आप जरा स्क्रीन पे नजर अटका दें, मैंने क्या कहा है कि 25 BSD, 100 BSD, 250 BSD, बस अगर ये 3 बॉक्सेस हैं, इन 3 बॉक्सेस को ओपन करके वो बंदे भी लेजेंडरी NFT पालेंगे जो बेचारे 10,000 वाला स्लॉट एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। ओ भाई मुझसे नहीं हुआ, आप लोग क्या खाक करोगे? मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, 10,000 वाला स्लॉट मुझसे एक्टिवेट नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें मैं भी कर रहा था, ठीक है। 10,000 स्लॉट, $10,000 मैंने ना इसके अंदर रखा ट्रस्ट वैलेट के अंदर, वो मेरा हौसला ही नहीं पड़ा 10,000 वाला स्लॉट एक्टिवेट करने। 5,000 वाला कर लिया है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बताओ कितने ऐसे लोग थे जो ईमानदारी के साथ हाथ रेज करेंगे? कोई एक बंदा मुझे बताइए, सर खुदा बख्श भाई मुझे आपका माइक अनम्यूट चाहिए। सर सही सी बताइएगा, एड़ी चोटी का जोर लगा लेते सर, क्या आप लेजेंडरी NFT पा लेते? बताइए सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि बहुत अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है सर वहां पर। अच्छा सर, आप नहीं पा सकते थे। अच्छा सर आप बिल्कुल। बताएं, 1 महीने बाद इन 3 बॉक्सेस को जब ओपन करोगे सर, आपको लेजेंडरी मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा सर, और हमें बड़ी खुशी सर होगी कि ये बहुत ही कम अमाउंट बनेगी। अमाउंट बनेगी। सर आप बताएं कि मुझे एक बात बताओ यार, फर्ज करो आपको पता है कमाल की चीज कौन सी है? ओ भाई कमाल की चीज लेजेंडरी है, ये मैं आपको बता दूं। यकूत भाई मेरे पास बैठे हैं, वो सामने ऑफिस में रात भी मेरे पास रहे हैं सर, कल के आए हुए हैं माशाल्लाह से। यकूत भाई मेरे पास बैठे हैं, इनसे पूछ लो का मैसेज करके। इन्होंने मुझे कल कहा है सरमतज $20,000 का एक NFT तुझसे लूंगा, वेब का। हाँ जी, लेजेंडरी का, जिसको आप मजाक समझ रहे हैं। $20,000 का, नहीं है यकीन आता उसके इनबॉक्स में चले जाओ सर, $20,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक NFT होता है जिसको मैं लेजेंडरी बोल रहा हूँ, वो सर ये मुझे भी नहीं मिलना था। मजे की बात, मुझे भी नहीं मिलना था अगर ये लॉन्च हो जाता ना आज। इसका सर खुदा बख्श भाई बताइएगा मुझे मिलना था? बिल्कुल नहीं सर। ओ यार मुझे भी नहीं मिलना था, जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मुझे भी नहीं मिलना था। यकीन करें, सिस्टम को समझ जाया करो यार, घबराया ना करो, उन्होंने बेहतर किया है। रात मुझे इतना गुस्सा आया था जब मैंने ये मैम रोशनी के मुंह से सुना ना, मैंने कहा कि मैं ना अब फारसेज का इलाज मैं करूंगा। लेकिन जब मैंने उसको गौर डीपली पढ़ा ना यार, मैंने कोर टीम की मीटिंग को जब अच्छे तरीके से सुना तो पता चला कि यार बेहतर किया उन लोगों ने ना। हाँ एक गलती है उनकी, एक गलती उनकी है। वो क्या है कि भाई उनको पहले ही बता देना चाहिए था, टाइम से बता देना चाहिए था, है ना। ये थोड़ी उनकी गलती है, ये तो मैं मानता हूँ। जो चीज मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब मैं हाजी हूं, मैं ये चीज नहीं मानूंगा। ये चीज मैं मानता हूँ कि भाई उनको ना ये चीज पहले ही बता देनी चाहिए थी ना। लेकिन कोई बात नहीं, बुरी बात फिर भी नहीं यार। अगर आपके लेवल एक्टिवेट हो गए हैं यार, किस चीज की टेंशन है? वो हमें वर्किंग में आज नहीं तो महीने बाद तो करने ही थे। लेकिन आप इजी रह जाएं, रिलैक्स रह जाएं सर, यकीन करें। कहते हैं ना देर से सही, सही तो हो ना। लेकिन यार ये बेस्ट है। वो किस तरीके से, ये देखो 25 BSD, 10 BSD, 200 सॉरी 100 BSD और 250 BSD, जब ये 3 बॉक्स हर बंदा ओपन कर पाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले बॉक्स की। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, पहले बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन NFT पहले बॉक्स से आपको मिलेगा 55%। अरे सर क्या बात है, 55% आपको क्या मिलेगा? कॉमन NFT। उसके बाद दोस्तों आपको अनकॉमन कितना मिलेगा? आपको ये देखें 43% मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि रेयर NFT आपको 2% मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यार देखो आपको तीनों किस्म का NFT आपको इसी बॉक्स ने दे दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि रेफरल रिवार्ड 10% है और 25 बेस्ट गो टू। क्या बात है यार, यहाँ पे आपने देखा कि कहते हैं कि 10% जो रिवार्ड है ना, वो आपके अपलाइन को भी जाएगा। मकसद बात करने का ये है खुदा बख्श भाई, कि जब आप इस बुक्स को खोलोगे, आपके नीचे 4-5 बंदे भी खोलेंगे ना, मैं बात कर रहा हूँ, तो सर आपको ये 25 BSD जो लगे हैं वापस आ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सर, क्या बात है। अच्छा, अच्छा सर ये भी आ जाएंगे। और आपको NFT सर कैसे मिला फिर फ्री का? बिल्कुल सर। मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपने गौर करनी है यार। देखो ना ये चीज है कि ये देखो 10% जब आपको आएगा ये 25 का,
ये कुछ ही लोग आपकी टीम में ये बॉक्स खोलेंगे, आपको जनाब 10% करके 10 लोगों का पूरा हो गया, 25 BSD भी पूरे हो गए, और वो जो आपको ये एनएफटी मिल गया, ये 3 जो एनएफटी मिल गए सर जी, 55%, 43 और 2%, सर मुझे ये बताएं फ्री का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, फ्री का हुआ। फ्री को हुआ। अब बात करते हैं इस बॉक्स की। अब जब फर्ज करें खुदा बख्श भाई ने 100 BSD का ये बॉक्स ओपन किया, मैं कहता हूं कि इसकी टीम में सिर्फ 10 बंदों ने करना ही करना है, 10 बंदों ने किया, सर का 100 BSD पूरा हो गया। जब इनका 100 BSD पूरा हो गया, मजे की बात है, अनकॉमन 60% मिल गया, रेयर 30% मिल गया, इपिक इनको 2% मिल गया। अब बात करते हैं सारे का सारा एनएफटी फ्री मिल गया। अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आने लगा है मजा। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब सर एक्टिवेट करेंगे, इनकी टीम में करेंगे, इनको मिल जाना है बीएसडी, इन्हीं मिल जाना है, टेंशन ना ले। अब मजे की बात यह है कि यहाँ से रेयर आपको मिलेगा 60%, इपिक मिलेगा 35, और लेजेंडरी मिलेगा 5%। अरे सर क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ सर जी, ये लेजेंडरी आप ले पाएंगे। अब मजे की बात ये है कि यार एनएफटी भी हमें मिल गया, हमारी जो की हुई इन्वेस्टमेंट है ये जो $100 होगी, ये चीज टेंशन ना ले। अब आप ये सोच रहे हैं लो जी ये अलग से आपा आ गया कि पहले हमने पैकेज अपग्रेड किए हैं, अब ये ओपन करने पड़ेंगे। यार ये ओपन नहीं करने पड़ेंगे, ये समझो कि हम जो ओपन करेंगे उसका सारे का सारा बेनिफिट हमें हमारी टीमों में मिल जाना है, ठीक है। और अब आप इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, यार इस चीज की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है कि आप ये सोचो कि यार हमारे जो लेवल एक्टिवेट हो गए वो तो हमारा पैसा जाया हो गया। वो जाया कैसे हुआ यार, उसके बदले हमें स्लॉट ओपन कर गए। और आपको पता है जितने लोग भी थे, अच्छा आप बताइएगा सर खुदा बख्श भाई, सर वो मेरी मीटिंग ढूंढ के मुझे दे, मैं माफी मांग लूंगा इन सब से, जिसमें मैंने कहा है कि अपने घर बार बेच दो। बिल्कुल सर, नहीं कहा आपने। नहीं कहा यार मैं, हाँ मैंने एक बल्कि बात बल्कि जरूर सर कही आपने है मना कि किया यार, था। नहीं मैंने मना भी जी किया था, ये तीन तीन दिन पहले की बात है, मना भी किया था कि जी इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ देखो ना जिस तरीके से मैंने किया है कि जितने कर सकता था, हालांकि सर बताइएगा जिस तरीके से आईडी की पावर थी, मुझे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 10वें स्लॉट खोलने चाहिए थे कि नहीं? खोलना बिल्कुल चाहिए सर, था ना खोलने यार, चाहिए जो थे। आखिरी वाला भी खोलना चाहिए था, लेकिन यार नहीं खोल पाया ना। घर से ही पैसा उठाना होता, वो गाड़ी बेच के ही डालना होता, तो फिर तो मैं 10 दिन पहले का कर चुका होता। लेकिन यार मैं अपने तरीके से चलाऊं। अब आप इजी रहें, रिलैक्स रहें, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसी और मजे की बात यह है कि लास्ट में उन्होंने कहा स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट न्यूज, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, थोड़ा सा और भी आपको इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, इजी रहो, रिलैक्स रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कल भी आपके साथ थे, हम छुपने छुपाने वाले नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सर, मैं जो भी बोलता हूँ रियल ऑथेंटिक बोलता हूँ, और कोशिश कीजिए यही करता हूँ कि यार लोगों के साथ बेहतर हो जाए। यकूत भाई मेरे पास आए बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन अक्सर लोग आते रहते हैं, रात भी रहते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अभी भी हमने भावलपुर की तरफ भी निकलना है। बात करने का मकसद ये है कि भाई हम छुपे हुए लोग नहीं है, हम वो लोग नहीं है कि यार जो छुप छुप के काम कर रहे हैं ना। सेमिनार हुआ आपके सामने हुआ यार, हम खुल के काम कर रहे हैं यार, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं यार, है ना। जहां तक होता है हम लोगों को सही गाइड भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इस चीज का कि दूसरे लीडर ने अपनी टीम को किस तरीके से सिखाया है, मुझे नहीं पता दूसरे लोगों ने लोगों को क्या कहा है। हर लीडर की एक अपनी जिम्मेदारी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी डायरेक्ट मेंबर जितने भी हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई बंदा मेरा डायरेक्ट उठ के आएगा और कहेगा सर हमतज मैं लुट गया, सर हमतज उसको सारी की सारी अमाउंट देने के जिम्मेदार भी है। जी हाँ, अगर कोई बंदा मेरा ये कहता है आके कि सर मैं लुट गया हूँ सर जी, मैं जलील हो गया हूँ सर, सर मैं नहीं बचता अब, सर आपने मुझे गलत गाइड कर दिया, कोई बात नहीं, 03,000 मेरा नंबर है, मेरे पास आ जाएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी भी सुनूंगा। तो इंशाल्लाह मिलके धूम मचाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, इजी होके रिलैक्स होके अपना सुकून से काम करें, अपनी टीमों को लीड करें, ठीक है। लोगों को टीच एंड ट्रेन करें, लोगों को गाइड करें। और भाई नहीं मिलना आपको ऐसा सिस्टम, लोगों की बातें सुन के, लोग तो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, 2-4 लीडर आपके पास आएंगे, है ना, कुछ इकोनिक्स के आ जाएंगे, हाँ भाई सुनाओ कितना एनएफटी मिला, उसे कहो बेहतर मिला भाई, बेहतर मिला, जो अब अपडेट आई है पहले से बेहतर आई है भाई, हम खुश हैं इस पे। याद रखना दोस्त, लाहौर का रास्ता हर कोई बता देगा, किराया कोई नहीं देता, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म से हाथ धो बैठोगे, छोड़ दोगे तो स्किप कर दोगे, टीमें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। जिंदगी आपकी है, बदलनी आपने है। लोग तो पहले ही डेटोल से हाथ धो के तालियां बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। उस दिन मेरी आईडी का मसला क्या बना, मैं कहता हूँ लोगों ने छतों पे चढ़ चढ़ के सर ये ढोल बजाए,
तो भाई लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, छोड़ो लोगों को, लोग जो भी कहते हैं। बस अपने उस प्लेटफॉर्म की बुराई मत करना जिसने आपके घर का चूल्हा जलाया है। उस प्लेटफॉर्म की बुराई मत करना जिस प्लेटफॉर्म की वजह से दोस्तों आपने 2-4 सूट लिए। उस प्लेटफॉर्म की बुराई मत करना जिस प्लेटफॉर्म ने आपको चंद पैसे दिए, ना करना यार, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म की उस रोजी को कभी भी बुरा ना कहना जिसकी वजह से आपके घर का चूल्हा जला है, ठीक है। तो ये था पीडीएफ जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। अब मैम यहाँ पे मौजूद होंगी, वो भी आपको कुछ बताना चाहती हैं, तो मैं जरा माइक उनके हैंड ओवर करता हूँ। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट, मीटिंग के साथ बने रहिएगा, कोई बंदा भी मीटिंग स्किप नहीं करेगा। माशाल्लाह मैम बहुत यार बहुत ज्यादा सिंगल डे करनी कर रहे हैं। सॉरी वो उधर सेशन में, मैं उनको जरा बुला लूं। खुदा बख्श भाई आप क्या बोलना चाहते हैं, कोई पैगाम है सर? आप 2 मिनट में सर सर बोलिए। मैं माशाल्लाह, जहाँ तक पहले लगता था कि हमें जो है वो लार्ज एनएफटी नहीं मिलेगी, ठीक है, अब तो सर सुन के यकीन करें दिल खुश हो गया, डबल ट्रिपल मोटिवेशन हो चुकी है, ठीक है। और मुझे इस बात से जो है वो फख्र है हमारे सिस्टम पे, मुझे प्राउड है कि सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। ये सिस्टम खाली बातें नहीं करता, सिस्टम जो कहता है वो पूरा भी करता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बड़ी खाली की मोटिवेशन नहीं दी जाती, यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है। जो चीज सिस्टम कहता है वो उससे अच्छा बेहतर करता है, ठीक है। क्योंकि आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेटाफोर्स के अंदर एनएफटी आ चुकी है, वो विड्रॉ नहीं कर सकते, वो निकलवा नहीं सकते, ठीक है, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो जल्दबाजी उन्होंने की लेकिन वो पीछे रह गए, ठीक है। तो अगर हम देर से आ रहे हैं, ठीक है, तो सर दुरुस्त आएंगे, सर पूरी तैयारी के साथ आएंगे, मार्केट में आग लगा देंगे, ठीक है। हम सर मार्केट में बता देंगे इन प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वालों को, ये छोड़कर हमारे पास आएंगे। सर इन्होंने हमें क्या नेगेटिव करना है, ठीक है, जिन जो 5-10% लेते हैं, ठीक है, 5,000 वाली चीज 50,000 में सेल करवाते हैं, ये हमें कहाँ रोक सकते हैं? हमारे हौसले इतने बुलंद है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरीके से सर बता रहे थे, ठीक है, हम बिल्कुल सर के नक्शे कदम कदम पे चल रहे हैं। हमने किसी एक लीडर से झूठ नहीं बोला, जो चीज हमें बताई गई, जो चीज हमें अपडेट मिली, हमने वही कहा। हमने ये नहीं कहा घर बेच के लगाओ, हमने ये नहीं कहा भी अपने पैसे उधार लेकर लगाओ, हमने कहा भी जितने हैं उतने लगाओ, ठीक है। सर देखो आपको आपका फिर भी नुकसान नहीं हुआ, आपको डॉलर डॉलर भी बार बार मिलते रहेंगे, आपको एनएफटी अभी जो सर ने बताया, ठीक है, कि आपको वो वाली एनएफटी मिलने जा रही है जो हो सकता था कि 12-12 लेवल वाले बंदे को मिलती, लेकिन आपको भी वो मिलने वाली है। कितने में? सिर्फ $100 में, और 250 में वो भी आपको जो है वो रिटर्न आ जाएंगे उसी टाइम, जब आपकी नीचे से टीमें करेंगी, तो वो आपको 10-10%, 20% मिलके वो भी पूरे हो जाएंगे। तो क्या बात, मैं कहता हूँ सर दिल खुश कर दिया सर आपने ये प्लान बता के। पहले थोड़ा सा मैं भी था कि यार ये जो है ना क्या इसका क्या सीन चल रहा है, लेकिन पीडीएफ को समझा नहीं था। अब जब पीडीएफ को समझ गया सर हूँ तो एक सर बात मैं बताऊं यहाँ पे, जी आपको सर। पता है इससे पहले लॉटरी आया था, और ना ये बिल्कुल। डिस्कशन हो रही थी कि लॉटरी ना पता किसको निकलना है, अमतज कल्लू को निकला, और मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला यार। बिल्कुल हालांकि ऐसे यार ही हाँ सर देखे ना, हाँ मुझे दे देता ना सिस्टम, तो लोगों ने कहना था देखा यार ये खाक का बिजनेस है ये तो जनाब। उन्होंने यार देखो ना, अब लेजेंडरी है वो, मजे का है वो। अगर मिल जाता जनाब, पता किन किन को मिलना था मैं बताता हूँ। वो इंडिया में एक आईडी है 12 उसको मिल जाना था। और सर श्री राम, इसके अलावा सर मैम सोनिया राजपूत, 2-4 आईडी ऊपर हो रहे हैं, बस ये कुछ 6-7 आईडी को डिवाइड होना था। तो यार यकीन करें मजा नहीं आना था ना, मुझे भी एक पछतावा सा रहना था, वो यार 10,000 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेता ना तो मजा था ना। यार बेहतर हुआ है, प्लीज समझा करो। जो सिस्टम वो को क्रिएटर ऊपर बैठे होते हैं ना सर, वो बेहतर तरीके से समझते। गलती इंसान गलती का पुतला है ना यार। उन्होंने चलो यार ये चीज कही कि जनाब लेवल एक्टिवेट करो, उन्होंने पहले यही सोचा था कि लेवल पे देंगे। बाद में उन्होंने अगर बेहतर सोचा है तो यार हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमारा हक बनता है पीडीएफ को रीड करें। यार शोर नहीं मचाते, ठीक है, शोर मचाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। बेहतर यही है कि भाई अच्छे तरीके से। बाकी यार देखो मुझे नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि किस लीडर ने किसको कुछ लोगों ने गलत फहमियां ये की हैं कि जनाब घर बेच दो, हाथा बेच दो, भैंस बेच दो, है ना, ये गलत किया है ना। तो वो इंशाल्लाह आपस में करेंगे। हम तो इंशाल्लाह अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल आप जबरदस्त तरीके से आप बता रहे थे, ठीक है। आपको अब वो एनएफटी मिलने वाली है जो जो कि बड़े बड़े लीडर को मिलती है, ठीक है। अब वो भी जो है वो आपका कम प्राइस में जो है वो लेने वाले हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। देखो कि लोग हमारे गिरने की तलाश में बैठे होते हैं, लोग कहते हैं भाई ये कब मरता है, ये कहाँ से मरता है, ठीक है। उनको थोड़ा सा पता चलेगा एनएफटी यार आनी थी नहीं आई, ठीक है, आके बोलेंगे देखो एनएफटी कभी नहीं आएगी, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये है वो है। ये फोर्सेज वाले 2 साल पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं, ठीक है। तो भाई फोर्स तो अभी भी चल रहा है। जो सिस्टम पहले आते थे जो कहते थे हमने नहीं भागना, फोर्स सच खराब है, वो मार्केट में नजर नहीं आ रहे सर। वो सिस्टम 20 से 30 सिस्टम निकल गया, हमारा फोर्स सच कल भी खड़ा था,
आज भी खड़ा है, ठीक है, और इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपको नजर आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। वो सिस्टम जो कहते हैं 10% देके भाई फोर्सेज खराब हो गया, इसकी वेबसाइट में एरर आ रहे, ठीक है सर, वो सिस्टम 1-2 साल तक नजर नहीं आते, मैंने देखे हैं ऐसे सिस्टम सर। मैं आपको अपना बता दूं, फोर्स आज में जब ज्वाइन नहीं था, मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था सर, मैं खुद कहता था फोर्सेज वालों को, जब मैंने इसको समझा नहीं था, मैं कहता भाई आप लोग निकल जाओगे, ठीक है, आप लोग फ्रॉड करते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मुझे बहुत ज्यादा कहा गया था कि ये सिस्टम खराब है, पोंजी स्कीम है, ये है वो है। मैंने कहा एक बार इसको इसको समझ तो लूं, एक बार इसको देख तो लूं सर। जब देखा तो क्या देखा, बस मैं आ गया, ज्वाइन कर लिया, फिदा हो गया। मैंने कहा वर्क करना है तो फोर्सेज पे करना है। किसी और सिस्टम देखो पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर इस जैसा प्यारा सिस्टम नहीं है, इस जैसा खूबसूरत सिस्टम नहीं है, ठीक है सर। सिस्टम ने कोई फ्रॉड नहीं किया आपके साथ, आपने जो अपग्रेड की है आपके अपलाइन को मिले, ठीक है, और ये आप बार बार आपको मिलने वाले हैं आप, ठीक है। 1 रुपया भी किसी क्रिएटर, किसी एमडी सीएमडी के सर आ पास गई नहीं है गया मैम, सर। जी सर। मैम सोनिया राजपूत आ गई। जी सर, चलिए मैम को वेलकम करते हैं। एक शेर के साथ कि हरफ हरफ रट कर आगाही नहीं मिलती, आग नाम रख लेने से रोशनी नहीं मिलती, आदमी से इंसान तक आओगे तो समझ आएगा मेरे दोस्त, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। मैम सोनिया राजपूत, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त पैनल पर इनवाइट करने के लिए। एंड सभी को ग्रेट गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिस साइड सोनिया राजपूत फ्रॉम पंजाब से, इंडिया से हूँ, और आप सभी का वेलकम स्वागत करना चाहूंगी जबरदस्त सुपर डुपर अमेजिंग सिस्टम के अंदर। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बातें सुन रही थी, यहाँ पर सर ने भी जैसे बोला इससे ज्यादा अमेजिंग सिस्टम है ही नहीं। सही बात है, पहले टाइम तो हीरो की पहचान नहीं होती, कई बार सोने के पहचान नहीं होता, लेकिन जब लोग परखते हैं देखते हैं तब जाकर परख होता है, तब पता लगता है कौन सा चीज कहाँ तक चलेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के अंदर इतना डर पैदा हो चुका है, अच्छी चीजें भी उनको गलत लगती है, अच्छी चीजों में लोग पैसा डालने के लिए डरते हैं, लोगों के अंदर खौफ बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। लेकिन जब से फोर्सेस स्टार्टअप हुआ ना, रियली रियली बता रही हूँ, लोगों के अंदर एक उम्मीद जग पड़ी है। एक कहते हैं ना, अलादीन का चिराग उनके हाथ में लगे, जो खास करके जो नेटवर्कर हैं, नेटवर्करों के हाथ में अलादीन का चिराग लग चुका है इस फोर्सेज की वजह से। तो आप सभी को बोलना चाहूंगी, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा वर्क काम किया होगा, इसीलिए उस वाहेगुरु ने, उस अल्लाह ने आप लोगों को ये फोर्सेज का बिजनेस जो दिया है। तो अब बात चल रही थी यहाँ पर एनएफटी का। एनएफटी का मेरे दोस्त सभी के पास पीडीएफ आ चुका है, और यहाँ पर आप लोगों ने भी शायद पीडीएफ देखा है। सर आपने सर को पीडीएफ वगैरह दिखा दिया मीटिंग में? जी जी सर, मैम, मैंने सबको बता दी। ओके, तो माय डियर यहाँ पर हर एक चीज क्लियर हो चुकी है। और जिन लोगों के पास यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी, जिन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, भी बड़े स्लॉट हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा रेंज पे, मतलब वहां पर जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है वहां पर। यहाँ पर तो नॉर्मल है, यहाँ पर तो 88 है, लेकिन वहां से तो मुझे लगता है 280 तक पहुंच चुका है। मैंने कल सर का स्टेटस देखा था। तो अब जो लोगों को बोलना चाहूंगी, जो लोग यहाँ पर बड़े स्लॉट नहीं ले पाए ना, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 बॉक्स हैं उनके अंदर आप लोगों को मिनिमम, यहाँ पर बात करूं तो बहुत ही कम प्राइस का, जो यहाँ पर बॉक्स के अंदर अगर परचेज करोगे तो वहां से भी आपको एनएफटी मिल सकता है। अब तो आप लोगों के अंदर कोई दिक्कत डर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वर्क करोगे तो बहुत अच्छे लेवल पर इनकम कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माय डियर, जो सर हैं, सर के यहाँ पर अभी तक तो एनएफटी वगैरह कुछ है ही नहीं था, एनएफटी वगैरह नहीं था, फिर भी यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा इन्होंने बीयूएसडी अर्न किया। पाकिस्तान के अंदर के रेट बात करूं, फर्स्ट मीटिंग में मैंने सुना था भी यहाँ पर 5 करोड़ की इनकम सर ने कमाई है, ओनली बीयूएसडी प्रोग्राम के अंदर 5 करोड़ बिना एनएफटी वजह से। तो हम एनएफटी को लेकर इतना चलो वो मचाए, अच्छी बात है, एनएफटी का प्राइस है नो डाउट, आप लोग बॉक्स परचेज करके ले सकते हो। अनकॉमन जो आप लोगों को मिल रहा है, कॉमन अनकॉमन का जो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है वो भी आप लोग ले सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर सबसे अगर वर्किंग भी कर लोगे ना तो सुपर डुपर, क्योंकि ये तो एक एज अ गिफ्ट है जो आप लोगों को वन टाइम मिलेगा, चाहे वो कॉमन हो चाहे अनकॉमन हो, चाहे आप बॉक्स परचेज कर रहे हो वहां से भी आप लोगों को अगर मिल रहा है तो वो वन टाइम मिलेगा।
लेकिन लाइफ टाइम अगर बिजनेस गुजारना है, लाइफ टाइम के लिए हम लोगों ने लग्जरी लाइफ बनानी है, तो वो वर्किंग करके हम बना सकते हैं। अगर सर की मैं अगर रोज स्टेटस देखती हूँ, यहाँ पर 4%, 5%, 10% रोज की होते लगे होते हैं डायरेक्टर। तो हम 10-4 छोड़ो, हम 2% भी रोज का डायरेक्ट लगाते हैं ना, तब भी हम लोग जो घर का गुजारा बहुत बेटर बना गुजार सकते हैं। और जब घर का गुजारा बहुत अच्छा गुजरता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ बाद में सेविंग होना शुरू हो जाता है। पर जिन लोगों का घर का गुजारा भी सही तरीके से नहीं चलता ना, उन लोगों को फिर सपने तो पूरे करना बहुत दूर की बात है। वो लोग फिर सपने पूरे नहीं कर सकते। जैसे उस दिन सर कह रहे थे मैं अपना मनपसंद ड्रीम कार लेने वाला हूँ। ठीक है? जिनका घर का गुजारा सही ना चलता हो, जिनकी बच्चों को फीस सही तरीके से भरा ना जाता हो, वो लोग यहाँ पर कैसे अपने ड्रीम पूरे करेंगे? लेकिन मैं ज्यादा नहीं, 2-2 अगर ज्वाइनिंग भी पर डे लगाते हो या 1 ज्वाइनिंग भी लगाते हो ना, तब भी आपका घर का गुजारा बहुत अच्छा चल सकता है। और जब एक ऐसी एंटायर टीम, पावरफुल टीम जब बना लेते हो, तो उसके बाद मेरे दोस्त आप लोग भी यहाँ पर डे का, जैसे सर आज यहाँ पर एक-एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। घर बैठकर कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग एक-एक दिन में यहाँ पर तुम देखा होगा यहाँ पर $55,000 $55,000 एक दिन एक लेडीज ने कमाया। वो ऊपर से तो नहीं आई। कहीं न कहीं वो भी आपके और मेरे जैसी ही हैं। वो भी फोर्सेज के अंदर ही वर्क कर रही हैं। कैसे? कहीं न कहीं उसने विश्वास किया, बड़े स्लॉट ले, तब जाके उन्होंने बड़ी इनकम भी अचीवमेंट की है। मगर हम कमाना सब चाहते हैं, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। एनएफटी आ ही चुका है। 10 तारीख के बीच में ये अभी 1 से लेकर 10 तारीख तक इवेंट चल रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को जिन-जिन लोगों ने स्लॉट ओपन किए, उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आप लोगों को तो मिल ही जाएगा एनएफटी, राइट? लेकिन आप लोग लेजेंडरी या तो दूसरा एनएफटी वगैरह लेना चाहते हो, एयर या तो एपिक वाला, ये चीजें लेना चाहते हो, तो आप लोगों को बॉक्स परचेज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने बॉक्स की प्राइस है, नाम मात्र है, नॉर्मल है जस्ट, तो आप लोग ले सकते हो। और उसको लेकर आप लोग उस एनएफटी को रख लेना थोड़े टाइम के लिए। अगर रख लिया ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमा जाओगे। पहले आप लोगों को डर था भी बड़े स्लॉट है, 7वां 9वां 10वां स्लॉट बाय करने के लिए पता नहीं कितने लाख रुपए है। अगर सिर्फ ओनली 10वां स्लॉट की मैं बात करूं ना, सिर्फ 10वें स्लॉट की, तो यहाँ पर मैं 10वें स्लॉट की अगर मैं बात करूं, इंडियन यहाँ पर हमारे पंजाब के हिसाब से 2,20,000 का है। ठीक है? और मुझे तो वहां पर लगेगा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की इनकम जाएगा आपके पाकिस्तान के अंदर। 10 से 12 लाख रुपया मुझे लगता है नियर अबाउट वहां पर जाएगा, क्योंकि 205 या 60-70 ऐसा है वहां पर प्राइस चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को तो खुश होना चाहिए भी, आप लोगों को जहां पर इतना अमाउंट लगाने की जरूरत पड़ा था, वहां पर सिर्फ कुछ बीओएसडी लगाकर कितने, एक में तो 100 है, एक में 50 है, एक में 250 है, सिर्फ इतना बीओएसडी लगाकर अगर आप लोगों को यहाँ पर जो 5 कैटेगरी की एनएफटी मिल रही है, तो क्या बुरा है? तो क्या बुरा आप लोगों को, ये बताइए? यहाँ पर फोर्सेज की पावर को समझिए। कई लोगों का यहाँ पर इतना हल्ला मचा ले भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो यार आप ये सोचो ना, आपको मिल ही नहीं रहा। एक तो आपको ऑप्शन दे दिया ना, क्योंकि आप में भी कई लोग यहाँ पर 2 से 3 मीटिंगें रखी गई थी। वहां पर कई लोगों का यही था, हम स्लॉट ओपन नहीं कर पा रहे। कुछ लोग थे जो स्लॉट ओपन कर पाए, लेकिन कुछ लोग थे जो स्लॉट ही ओपन नहीं कर पाए, राइट? मगर यहाँ पर अब सिर्फ जो मैं पहली अगर बॉक्स की बात करूं, कितना, मात्र $100 $100 लगाकर भी आपको एनएफटी मिल रहा है। उसके बाद सेकंड वहां पर मैं बात करूं, यहाँ पर एक सबसे पहले $25 का है, मात्र $25 बीओएसडी वहां पर लगा के एनएफटी मिल रहा है। 100 बीओएसडी डालकर सेकंड बॉक्स आप ले सकते हो, वहां से आपको एनएफटी मिल रहा है। थर्ड में कितना, मात्र 250 बीओएसडी। एक 10 लाख रुपए लगाना, 5 लाख रुपए लगाना, 4 लाख रुपए लगाना, एक सिर्फ कुछ रुपए लगाकर आपको एनएफटी मिल रहा है, तो बुरा है? अभी भी कई लोग यहाँ पर नेगेटिव बैठे हुए, तो मैं उससे ऐसा कुछ नहीं कह सकती। या तो आपको लेना है, तो एक बार ऐसे कर लो, 10-15 लाख रुपए लगा लो, ले लो बड़े बड़े स्लॉट।
वो भी हमने नहीं लेना। फिर हमने अपने अपलाइन को बोलते हैं आप हमें डॉलर दे दो, जब एनएफटी आएगा तो फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। क्यों भाई? अपने अपलाइन के लिए हम लोग आए हैं। अरे थैंक्स करो ऊपर वाले का, अल्लाह का भी आपको उस ऊपर वाले की रहमत से अपलाइन के थ्रू आप लोगों को बिजनेस मिला है। कहते हैं ना हर जगह पर ऊपर वाला नहीं आता, किसी ना किसी इंसान के जरिए आप लोगों के पास ये बिजनेस पहुंचा है। अब हम लोग कुछ पैसे लगाकर भी अगर हम ना परचेज करें वो हमारी गलती है। मौका मिलने के बावजूद भी हम संभाल ना पाए वो हमारी गलती है। अब अच्छे-अच्छे स्कूलों में, चाहे हाई स्टैंडर्ड स्कूल में बच्चों को हमने दाखिल करवा दिया, राइट? बट अगर हमारा बच्चा ही ना पढ़ाई करे, बाकी बच्चे वहां पर कोई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड निकल रहा है, अगर हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो गलती कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की है, स्कूल की नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से फोर्सेज के अंदर जो लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर 10-10 20-20 BUSD के लिए, जो लोग 2-2 3-3 स्लॉट ओपन करने के लिए 50 बार सोचते हैं, पर वो लोग यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। फोर्सेज की गलती नहीं है, अपलाइन की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सोचने की औकात ही उस लेवल पर नहीं जाती। तो माय डियर, आप लोगों के लिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करना, आप लोगों को सुपर डुपर बिजनेस मिल चुका है। अगर कई लोगों के लिए तो बहुत लकी का है भी, आप लोग अगर बड़े स्लॉट नहीं ले पाए किसी कारण, मुझे नहीं पता, माफ करना आपके घर में क्या दिक्कत परेशानी ये आप लोग करना नहीं चाहते, अगर किसी कारण नहीं ले पाए तब भी कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों के पास दोबारा मौका मिल चुका है 10 तारीख तक। आप 10 तारीख के बाद आप लोग चाहे 100 BUSD, चाहे 50, चाहे 250 BUSD लगाकर आप लोग यहाँ पर रेयर, एपिक या लेजेंडरी यहाँ पर NFT परचेज कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो कम कुछ भी नहीं हो सकता। लेजेंडरी NFT ले लो। पहले बोल रहे थे यहाँ पर जितने भी वीडियोस वगैरह हम लोगों ने सुनी थी या ऊपर से जो जानकारी मिली थी, 10वां 11वां 12वां स्लॉट ओपन करोगे तब जाके आपको लेजेंडरी NFT मिलेगा, राइट? बट अब तो यार खुश होने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि लेजेंडरी NFT कितने में मिल रहा है? सिर्फ 250 में। 250 में अगर दो से 3 बॉक्स भी परचेज करोगे तो एक तो निकलेगा। 3 ही तो है उसमें, 3 ही कैटेगरी की उसमें, रेयर, एपिक या लेजेंडरी। जो डायमंड वाले बॉक्स में है सिर्फ 3 ही कैटेगरी की है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 3 कैटेगरी में क्या एक भी नहीं निकलेगा? इतना तो बुरा किस्मत नहीं है, ट्राई तो करो। अगर आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया गया हो, एक तरफ सिर्फ 10वां और 12वां, और यहाँ पर मैं बात करूं 12वां स्लॉट और 11वें स्लॉट की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर कम से कम कितना 15,000 BUSD लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सिर्फ मैं 10वां बात करूं तो उसमें लगा लो 17,000, 17,500 BUSD लग गए। 17,500 BUSD, 17,000 ही लगाओ। 17,000 BUSD लगाना ज्यादा मुश्किल है या मात्र 250 BUSD लगाना ज्यादा मुश्किल है? खुद ही डिसीजन ले लो। अभी भी हम कहे नहीं 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 ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ पहले बोल रहे थे अब फिर बाद में कुछ बोल रहे हैं। माय डियर, जो चीजें देखो, कोई भी पर्सन ऊपर इतने नहीं पहुंचा, कोई MD CMD नहीं है, राइट? यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है जो ऊपर से कॉल चली जाए। जैसे आप लोग को वैसे कहीं ना कहीं हम लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स भी हैं जो यहाँ पर अपडेट आ रहा है उस अपडेट के थ्रू चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने वेबसाइट पर भी देखा था, एक BUSD का प्राइस यहाँ पर इतना है, उसके बाद वेबसाइट पर जाकर जब हम ID ओपन करते हैं, डबल लाइन पर क्लिक करके भी हम लोगों ने देखा भी इतने का लाख रुपए का इतना हमें अमाउंट मिलेगा, प्लस वहां पर 5 कैटेगरी का जो भी है। तो जो हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह में सर्च किया था या हम लोगों ने गूगल पर सर्च किया था भी एक एक NFT का इतना इतना प्राइस है, बट यहाँ पर इतना प्राइस है क्योंकि गूगल वगैरह में जाके देखोगे इतना प्राइस है इनका, क्योंकि गूगल बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। बट यहाँ पर आपका जो लेजेंडरी NFT मेन क्या था, लेजेंडरी NFT, यहाँ पर ईयर NFT या तो एपिक NFT, यही NFT हमें चाहिए था। तो जहां पर हम लोग इतने हजार मतलब 17,000 BUSD, अगर मैं मोटा मोटा मैं बात करूं, मुझे नहीं पता वहां पर कितना इनकम बनता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ
यहाँ पर इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगी 17,000। एक मिनट, पहली भी 10वां स्लॉट की मैं बात करूं 25 प्लस यहाँ पर 5,000 प्लस यहाँ पर 990, यानी कि 17,400 BUSD। अगर इसको मैं INR में करूँ ना माय डियर 88 से, तो यहाँ पर लगता है 24 लाख रुपए समथिंग, नहीं वेट, 2500 BUSD प्लस 5,000 प्लस उसका 17,000 BUSD को हम करते हैं INR में, तो यहाँ पर 15 लाख से भी ज्यादा हमारा, यहाँ पर इंडिया के हिसाब से बात कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से वहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 15,000 से भी 15 लाख से भी ज्यादा BUSD इनकम लग रहा था, राइट। तो आपके वहां से तो उससे भी ज्यादा होगा। वहां पर अगर मैं बात करूं आपके पाकिस्तान के हिसाब से, तो 280 के हिसाब से, सर 280 रुपए ना वहां के हिसाब से। जी मैम क्या कहा? यस मैम 280 के 280 रुपए जी, जी 280 280 के हिसाब से एक BUSD है, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर इनकम कितना हुआ है। वेट, स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग खुद देख लेना आपके लिए फोर्सेज ने बेटर किया या यहाँ पर चीट कर दिया। कई लोगों का मैसेज आ रहा पाकिस्तान से भी, ये जो से बोला गया था वैसे नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें उठी हैं। यहाँ पर जो पहले एक ही चीज बोला गया था, 10वें स्लॉट, 11वां स्लॉट एंड 12वां स्लॉट में लेजेंडरी NFT मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी 10वां स्लॉट कितने का, $2500 का, प्लस यहाँ पर अगर मैं 11वें स्लॉट की बात करूं तो 5,000 का, अगर मैं प्लस 12वें स्लॉट की मैं बात करूं तो $990 का, यानी कि लगभग $10,000 का। ये कितना बना, 17,400 BUSD बना, राइट। इसमें अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं इसकी हमारे इंडिया के हिसाब से, तो माय डियर यहाँ पर बनता है 88 के हिसाब से 15,31,200 रुपए बनते हैं। कितना, 15,000 से प्लस। अगर मैं वहां की पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात करूं तो 280 रुपए लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 करोड़ से ज्यादा प्लस बन गया ये तो। नहीं मैम ये बनता है 48,72,000। 48,72,000 रुपये लगाना है लेजेंडरी NFT के लिए। सोच कर इतना पैसा है तो लगा सकते हो। अब आपको मात्र कितने का मिल रहा है यहाँ पर, सिर्फ 250 का, 70,000 का। 70,000 लगाना ज्यादा मुश्किल है या 48 लाख का 48 लाख रुपए लगाने का, कौन सा ज्यादा इजी है? डिसीजन आप खुद ले लेना। आप तो माय डियर फोर्सेज की पावर समझो, ऊपर वाले का शुक्र करो भी। आप लोगों ने अगर नहीं भी किया तो आप लोग इसका बेनिफिट फिर भी उठा सकते हो। बट फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगी, बड़े स्लॉट आज नहीं तो कल करना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। खास करके जो पाकिस्तान की जो हिसाब लगाए, पाकिस्तान वालों के हिसाब से लगाए, इंडिया वालों के हिसाब से नहीं, ठीक है। अगर मैं इंडिया वालों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज्यादा नहीं 22,000 रुपया, 22,000 रुपये लगाकर भी हम लोग यहाँ पर लेजेंडरी या NFT ले सकते हैं। जितना फोर्सेज अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं हम उस पर उंगली उठाना शुरू कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता NFT के ऊपर मिलता होता, स्लॉट के ऊपर मिलता ना, तो यहाँ पर 48,72,000 रुपये लगा नहीं सकता कोई। 72,000 लगाने में मैं इतना सोच रही हूँ तो यहाँ पर 48 लाख रुपए कहाँ से लोग लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन उठाना बंद कीजिए। यहाँ पर आप लोग स्लॉट ओपन तो करना ही है क्योंकि कंडीशन है 2 स्लॉट के अंदर तीसरा स्लॉट ओपन करना ही पड़ेगा।
क्योंकि एक स्लॉट में जो लास्ट वाला चाहिए आपका 7वां 6वां 2वां कुछ भी मुझे फर्क वो नहीं है, जितना आपकी आईडी में स्लॉट लगा होगा देख लेना। अगर तीसरा स्लॉट है 2 बार ले ले, तो चौथी बार लेने के लिए 5वीं बार लेने के लिए आपको अगला स्लॉट ओपन करना आपकी कंडीशन है ये, वरना इनकम नहीं मिलेगी, अपलाइन को चला जाएगा। X4 के अंदर 3 बार इनकम लेने के बाद चौथी बार इनकम लेने के लिए आपको अगला स्लॉट ओपन करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। नहीं करोगे तो ऊपर जाता रहेगा, फिर देखते रहना। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ यहाँ पर स्लॉट नहीं लेोगे तो भी बेस्ट लेना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर बॉक्स जब भी ओपन हो जाएगा, आप इतना इंतजाम करके रखिए भी आप लोग इस बॉक्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, बहुत ज्यादा। स्लॉट पर 1 टाइम NFT मिलना था, यहाँ पर 2 से 3 बार परचेज कर सकते हो, वो PDF आएगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिए। सबसे एक चीज हमेशा शुक्र कीजिए, हमें एक ऐसा बिजनेस मिल चुका है जहां पर हम जितना मर्जी पैसा लगा देना कहीं जाने वाला नहीं है। हमारे बच्चों के बच्चे पीढ़ियों के भी पीढ़ियां कर सकती हैं। अदर कंपनी की तरह नहीं है यार, लगा तो दूं, भाग गया तो, खत्म हो गया तो क्या करूंगा। यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको होश आएगा ना तब आप लोग बिजनेस कर लेना। स्लॉट ओपन कर लोगे, अपलाइन क्रॉस अलग से सबसे पैसा आता है, और क्या चाहिए यार हमें। बहुत सारे आपकी खुद की जो भी आपकी अपलाइन है ना, उनकी खुद की ऊपर वाली आईडी ओपन करके ना वहां पर जाके पार्टनर में चेक कर लेना। जिन्होंने कुछ किया है उनको तो इनकम आया ही आया है, पर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना उन्होंने भी बहुत अच्छा इनकम कमाया होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितना मर्जी बेस्ट कंपनी में जाके अपना पैसा लगा लेना, अच्छे खासे घर को दुकान बना लेना, शोरूम बना लेना, लेकिन जब तक आप कस्टमर नहीं जोड़ोगे तब तक एक फुटी कौड़ी नहीं आती। ये फोर्सेज का पावर है साहब। जहां पर पैसा लगाओगे ना, अपलाइन के माध्यम से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। जहां पर मिलता है वहां पर हम उंगलियां उठाते हैं, वहां पर चेक करते हैं, वहां पर ना चाह कर भी हजारों सवाल करते हैं। सिस्टम के पावर समझिए, अपलाइन को सलूट कीजिए भी जिसने आपको इतना वंडरफुल सिस्टम का एक 8वां अजूबा, एक ऊपर वाले के रहम के हिसाब से आपको बिजनेस दे चुका है। हमेशा शुक्र कीजिए। पहला शुक्र अपने माँ बाप का कीजिए, फिर उस अल्लाह का कीजिए, तीसरा अपने अपलाइन का कीजिए। ये तीनों लोग कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगी एंड वेलकम करना चाहूंगी अगेन से सर को। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैम प्रॉपर। थैंक यू सो जी मच, वेलकम। थैंक यू सो मच। चलें दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। न्यू अपडेट के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। थोड़ी देर तक हमारा एक फिर सेशन होगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धूम मचाएं, बड़ा पैसा कमाएं। आज के लिए